फेसबुक पे अगर आप भी रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है ना वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने इसके लिए कई वीडियोस बनाए हैं और जिन लोगों ने उन सब चीज़ों को ध्यान दिया ना, उनका पेमेंट तो रेगुलर आ रहा है और आगे भी आएगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। बस एक चीज़ की उनको होती है, भैया बिल्कुल ऐसा भेड़ चाल में चलते हैं कि बस पैसा पैसा पैसा। अरे भैया, पैसा तो तब कमा पाओगे ना, कमा तो लोगे, पैसा तो तब निकाल पाओगे ना जब फेसबुक की जो गाइडलाइंस हैं, जो फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब आप इसको फॉलो करोगे। और जब उसको आप फॉलो ही नहीं करोगे तो वो पैसा कमाने के बाद भी जब आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ का। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि भाई ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ मैंने पीछे भी बनाए, बट लोगों ने नहीं ध्यान दिया। अब ध्यान तब देते हैं जब उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो भाई वैसा मौका ही मत आने दो ना, ट्राई करो कि उस प्रॉब्लम को आने ही मत दो, उस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व कर लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मोस्टली देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स पेड नहीं हो रही है, और जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण अगर पेमेंट पेड ना होने का है वो ये है कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट। दूसरा, अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है, पैसा भी कमा लिया, तो अकाउंट का रिस्ट्रिक्शंस, आपका जो पे आउट आईडी है वो डिसेबल है। किस रीज़न से? पे आउट अकाउंट वाज डिसेबल्ड ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, और उसके ऊपर होता है योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग। तो यानी एक तो आपका मोनेटाइजेशन बंद हो गया, एक तो आपने जो पैसा कमाया वो भी नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, 60 दिन 90 दिन। 60 दिन के बाद 60 दिन मतलब 60 दिन का केस है और 90 दिन का भी केस है, जिसके बाद आपका जो पैसा आपने कमाए वो भी आप खो दोगे। तो इसी तरीके से कुछ एक केस चल रहा है, आप ये समझ लीजिए ये इन्होंने नहीं ध्यान दिया, बट प्रोसेस में चल अभी लगा पड़ा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको मैं दिखाता हूँ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझिए। जैसे आप नोटिस करोगे मेरे पास यहाँ पे एक पे आउट है, अभी इस पे आउट के ऊपर, और ऐसे अभी इस टाइम पे कम से कम ये मान के चलिए 8 से 10 केस है जो चल रहा है। कोई 2 दिन हुए, कोई 4 दिन हुए, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना, कोई 4 दिन, कुछ भी इस तरीके से डिफरेंट वर्क चल रहे हैं जो कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग है। अब क्या आप देखेंगे यहाँ पे $2790 है और एस्टिमेटेड दिखा रहा 25 तारीख का, लेकिन ये पेमेंट पेड नहीं होती है। रीज़न ऊपर दिखा दिया, योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग, और लिखा आ रहा है कि भाई नाम और प्लस यहाँ पे आपका आईडी, उसके बाद आपका दिया कि पे आउट अकाउंट वाज डिसेबल्ड ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी। अनयूजुअल एक्टिविटी में देखिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कभी आपका मान के चलिए कि पे आउट आपका हैक हो गया, तो आपका मल्टीपल टाइम्स आपका पे आउट डिटेल चेंज होता है, आप ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, एडमिन्स मल्टीपल बनाते हैं, इधर उधर तामझाम करते हैं, तो बहुत सारी रीजंस की वजह से आपका जो पे आउट है उसको डिसेबल कर दिया जाता है। तो ट्राई कीजिए वन शॉट में आप सही डिटेल्स डालो, सही बैंक डिटेल डालो, सही बंदे को एडमिन बनाओ। ऐसा मत करो कि आज उसको दे रहे हैं, कल उसको दे रहे हैं, कल उसको दे रहे हैं। ये सब अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं, आप सस्पिशियस काम कर रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा। तो मेरा सजेशन है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। जैसा भी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ गया, अब इनकी पेमेंट तब निकलेगी जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा। अब वेरीफाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स, क्या डिटेल्स प्रोवाइड कराना है, टाइम पीरियड क्या है, उसको आप समझिए। जैसे देखो, अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो फेसबुक का यहाँ पर एक ऑप्शन है अबाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट। मतलब पे आउट के लिए जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टू कन्फर्म, देखो बोला टू कन्फर्म द एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फ्रॉड। मतलब एक चीज़ तो अच्छा है कि भाई आपके पे आउट को वो फ्रॉड होने से बचाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, यू मे बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी विल बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बाय अपलोडिंग अ बैंक डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट इशू आईडी और बोथ। चाहे आप बैंक डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं या अपनी आईडी अपलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ और भी है कि भाई अगर नहीं होता तो आपसे आपका जो देखिए सबसे चीज़ आपका टेम्परेरी आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। और अगर आपका नहीं वेरीफाई होता तो आपसे और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा सकता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ को, जैसे आपको अगर वेरीफाई कर देते हो, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अर्निंग मनी एंड रिसीविंग पे आउट फ्रॉम मेटा। यानी पैसा कमाने के लिए और पैसा पाने के लिए भैया फेसबुक से आपको वेरीफाई करना अनिवार्य है, अगर उसने रिक्वायरमेंट मांग ली तो। अब यहाँ पे बोल रहा है
इफ़ यू डोंट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन दैट वेरी, यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इसको वेरीफाइज अगर नहीं करते हैं ना, अगर ये सब चीज़ें पूरी नहीं होती, अगर उसको उनको वो ये लिखा है कि इफ़ योर आइडेंटिटी इज अनेबल टू वेरीफाई फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट्स यू प्रोवाइड, अगर अब वो फेल हो जाता है, गलत हो जाता है, तो क्या होगा समझो। आपने डॉक्यूमेंट दिया, जो कुछ भी दिया आपको, जो समझ में आया, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिया, अब क्या होगा आफ्टर 60 डेज़ क्या होगा। देखो आफ्टर 60 डेज़ क्या होगा, 60 दिन के बाद, मान लीजिए कि आज की डेट में आपके पास मेल मैसेज आया, आज से 60 दिनों के अंदर आपने अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, देखिए क्या होगा, यू वॉन्ट, हाँ यह बोला यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न एनी मनी अंटिल योर आइडेंटिटी कैन वेरीफाइड। जब तक आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होता तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे, यानी कि अर्निंग, जो पैसा कमाने के जो रास्ते हैं उसको आप खो देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आफ्टर 90 डेज़, 60 दिन के अंदर वो आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आफ्टर 90 डेज़ यू विल, हाँ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यू विल फॉरफिट। देखिए आप यहाँ पे देखिए आपका जो कुछ भी है ना, मतलब आप लाइक आप समझ लीजिए कि आप वो सारे राइट्स खो दोगे जो आपका रिसीविंग, हाँ मतलब आपका जो पैसा लेने का जो राइट्स है ना, वो जो अधिकार हैं, वो सब आप खो दोगे। यानी 90 डेज़ के बाद आपने जो कमाया है ना, वो सब भी आपका चला जाएगा। तो भैया ट्राई कीजिए, आइडेंटिटी वेरीफाई कर लीजिए तब आपका मोनेटाइजेशन ऑन रहे। जो आपने कमाया 90 दिनों के अंदर आप अगर उसको नहीं कार्रवाई करते तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि वैलिडेशन, देखिए वैलिडेशन में बी टेक अप टू 2 डेज़, में भी हो सकता है कि आपका जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें 2 दिन लग सकता है। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट्स से अगर आप कर रहे हो तो क्या आपको देना है, आप समझ लो ध्यान से। यहाँ पे बिल्कुल अगर आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट शुड है करंट एंड वैलिड एंड मैच इन्फॉर्मेशन ऑन योर पे आउट अकाउंट। यानी जो आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए कि श्याम कुमार नाम का आपका बैंक अकाउंट है और श्याम कुमार का नाम का ही आपका बैंक, आपका पे आउट में डिटेल्स होना चाहिए। ये चीज़ें मैच होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका पेमेंट जो है, आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कुछ भी मिसमैच होता है, जैसे कि ये भाई केस है, बंदे का नाम है आकाश कुमार और पे आउट में नाम है, यानी बैंक में नाम है आकाश कुमार गौतम। आगे और समझो, यहाँ पे बोलता 2 चीज़ है। अगर आप पेपाल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अगर पेपाल है तो पेपाल का भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। आपके पास में बैंक है तो उसका 6 मंथ का आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे चेक हो सकता है, आपके पास पासबुक हो सकता है, अकाउंट क्रिएशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, और पेपाल का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज़ें हो सकती है। उस पर लोगो लगा रहना चाहिए एंड बैंक नेम लोगो ये होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, फुल नेम, अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट आईडी होना चाहिए, मर्चेंट आईडी होना चाहिए, सब चीज़ें आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, जब आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं ना मोबाइल बैंकिंग के अंदर, तो उसमें जब मोबाइल बैंकिंग यूज़ करो तो उसमें डायरेक्ट जब आप अपना स्टेटमेंट निकालो तो आपको सब उस पर सब मेंशन रहता है, देख लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट से करेंगे तो क्या होगा, टाइप ऑफ योर आईडी जो है क्या है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट एंड नेशनल आईडीज़, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसमें होना क्या चाहिए, एक्सेप्टेड तभी करेगा जब आपका फोटोग्राफ बिल्कुल विजिबल हो, नेम बिल्कुल अच्छे से हो, डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए, इशू डेट होना चाहिए और एक्सपायरी डेट, ये सब इशू ये होना चाहिए और आपका एक्सपायरी डेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब होगा तो डेफिनेटली आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई क्यों नहीं होता, वो ये कारण है, हो सकता है आपका ब्लर हो सकता है आपको कट हो रहा है, ये हो सकता है डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं डाला। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं फेसबुक के डिटेल्स में, इसका पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ओपन कीजिए। ऑफिशियल इनका ब्लॉग पोस्ट है जहाँ से आप आसानी से सब रीड कर सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। आप इसी के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर एक पे आउट आईडी है जिसमें एक ये आया था, जबकि आप देखेंगे कहाँ आया था, ये आया था 22 फरवरी को, देखिए आया था। इस तरीके से मैसेज आपको देखने मिलेगा, यू हैव रिसीव मैसेज फ्रॉम फेसबुक कंप्लायंस। तो ये फेसबुक ने कुछ कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट जो की है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। 22 फरवरी को बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मेल ये जो है गया था, काफ़ी लोगों ने ध्यान दिया, जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने ऑन टाइम क्लियर कर लिया, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो अब परेशान हो रहे हैं। सो मेरा सजेशन है भाई, काम तो कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, बट पैसा जो है ना उसको निकालने के लिए ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए अपने मेल पे नज़र रखो, सपोर्ट इनबॉक्स में नज़र रखो, नोटिफिकेशन पे भी ध्यान रखा करो, सब चीज़ों को ट्रैक करते रहा करो। ऐसा नहीं बस ऐसा बस काम कर रहे हैं, बस कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ट्रैक रखें इन सब चीज़ों को और बाकी इसके ऊपर लगा जैसे ये सब चीज़ रिजॉल्व होती है डेफिनेटली पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो और आएगी। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो पैसा कमा लिया ठीक है, लेकिन उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो चलिए उसे लाइक कमेंट जरूर शेयर करें और सब तक इस वीडियो को फैलाओ। देखो भाई एक ही चीज़ है, आप शेयर नहीं करते,
आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, और जो गलती करने जा रहे हैं, हो सकता है कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहा है, हो सकता है किसी ने सही से कैप्चर ना किया हो, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वो पर्सन इस चीज़ को ध्यान रखेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कर लेगा। और आपकी शेयर से सोचिए कितना फ़ायदा हो जाएगा, वो आपको भी ज़बरदस्त बोले अरे बढ़िया वीडियो शेयर कर दिया था। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपके पे आउट का क्या स्टेटस है। मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो से। बाय एंड जय हिंद।